राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक चील और सियारन की जितिया व्रत की स्पेशल कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक नदी के किनारे पर बहुत बड़ा पाखड़ का पेड़ था। उसके ऊपर जो बहुत से पक्षियों ने घोंसला बना रखा था, उनमें एक घोंसला चील का भी था। पेड़ के जो एक बहुत बड़ी कोठड़ बनी हुई थी पेड़ के तने में, उसमें एक सियारन रहती थी। चील और सियारन में बहुत गहरी मित्रता थी। ऊपर चील और नीचे कोठर में सियारन रहती थी। दोनों आपस में बहुत गहरी सखी थी। ऊपर से चील बोलती, नीचे से सियारन उसका जवाब देती। चील कहती, बहन ठीक हो, कोई कष्ट तो नहीं है? तो सियारन कहती, नहीं चील बहन, आराम से सो जाओ, हम ठीक हैं। ऐसे ही दोनों के दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, अश्विन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी का दिन था। सुबह सुबह ही नदी के किनारे पर भीड़ लगी हुई थी। चील कहती है, अरे बहन देखो, नदी के पास कितनी भीड़ लगी हुई है। क्या है आज जो इतनी महिला और पुरुष तो एक भी नहीं है, लेकिन सारी औरतें हैं। सब नदी के किनारे पर स्नान कर रहे हैं। सियारन कहती हैं, हाँ बहन, बहुत सारी औरतें हैं, चलो। कहती हैं कि बहन जाकर देख आओ। सियारन कहती हैं, नहीं बहन, हम नहीं जा सकते, हमें तो ये औरतें ईंट और पत्थर मार मार कर वहाँ से भगा देंगी। मेरी टांग वांग टूट गई या पीठ टूट गई तो फिर कैसे होगी? मैं भगवान के नाम लेकर इस दुनिया से चली जाऊंगी। नहीं बहन, मैं नहीं जाऊंगी उन्हें देखने। चील रानी नदी के पास जाकर कहती है, ठीक है, मैं पता करके आती हूँ। वह चील जाती है और महिलाओं से पूछती है, बहन ऐसा कौन सा व्रत तुम कर रही हो और इसका जो इतनी भीड़ नदी के किनारे लगी हुई है? वहाँ की महिलाएं बोली, अरे चील रानी, तुम नहीं जानती हो, आज का दिन अश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी का दिन है। लोग प्रेम पूर्वक नित नियम से स्नान करते हैं। गंगा स्नान करके और अष्टमी के दिन पूरा निर्जल व्रत रहकर जितिया व्रत करते हैं। जितिया व्रत करके नवमी के दिन अपनी संतान की लंबी आयु के लिए पूरा दिन व्रत रखते हैं। नवमी के दिन व्रत तोड़ते हैं। जब नवमी नक्षत्र चलता है तभी हम व्रत तोड़ते हैं। नवमी दिन चढ़ता है तभी यह व्रत का पारण होता है। यह सुनकर चील रानी बोली, चलो बहन, बहुत अच्छा है, हम भी अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को अवश्य करेंगे। कुछ महिलाएं चील की बात सुनकर हंस पड़ी और कहने लगी, वाह, आजकल पंछी भी जो जितिया व्रत करने लगे हैं। उसमें से कई महिला कहती हैं, हाँ बहन, क्यों नहीं, संतान तो सबकी होती है और सबको अपनी संतान उतनी ही प्यारी होती है जैसी हम लोगों को। उसी तरह से सबको अपनी संतान प्यारी है, चाहे वो पक्षी है, चाहे जानवर है, चाहे इंसान है, सबको अपनी संतान से उतना ही प्यार है। तो चील रानी आती है और उस वृक्ष पर और सियारन से कहती है कि देखो बहन, नदी के किनारे मैं गई थी, उन लोगों ने बताया कि जो वो जितिया व्रत कर रही हैं, पुत्र की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत करती हैं। अष्टमी के दिन ना तो कुछ खाती हैं, ना ही जल की एक बूंद भी ग्रहण करती हैं। नवमी के दिन व्रत तोड़ती हैं और पूरे दिन उपवास निराहार करती हैं। अष्टमी के दिन सियारन कहती है, बहन इस व्रत को हम भी रखेंगे। चील बोली कि बहन, क्या तुमसे यह व्रत हो पाएगा? कर पाओगी तुम व्रत? सियारन कहती है, जरूर, क्यों नहीं, मैं इस व्रत को कर लूँगी। तो चील कहती है, चलो तो गंगा स्नान करके आते हैं। उसके बाद भोजन जो लाए हैं वो खा के अपने बच्चों को बोली, अरे बेटा, तुम्हारे लिए हम थोड़ा सा भोजन ला कर रख दिए हैं, खा लेना, क्योंकि हम तुम्हें भोजन अब अपनी चोंच से नहीं खिला सकते। चील कहने लगी, यदि चोंच में दाना लेंगे तो मेरा व्रत टूट जाएगा, इसलिए अब हम व्रत को खंडित नहीं करना चाहते हैं, हम व्रत को सच्चे नित नियम से करना चाहते हैं। यह बात सुनकर सियारन बोली, हाँ बहन, तू सच्ची बात कह रही है चील रानी, अब दूसरा दिन अष्टमी का दिन है, चलो उपवास करते हैं। सियारन भी उपवास रही और चील भी। उपवास के बाद पूरा दिन बीत गया।
बेचारी चील जो थी अपने घोंसले में बैठी रही। जो सियारन थी वह भी अपने कोठड़ में बैठी रही। शाम हो गई और दोनों प्रेम पूर्वक बातें करती रही। चील रानी स्नान की, सियारन भी जाकर स्नान की। दोनों अपनी अपनी जगह आ गईं। रात्रि शाम का समय में स्नान करने के बाद सियारन सोचती है कि चलो थोड़ा घूम लेती हूँ नदी के किनारे। और सियारन चली गई घूमने के लिए। तो देखती है उस गांव का एक साहब जी का बेटा बेचारा अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई और उसको जो लाकर सब लोग वहाँ पर जला रहे थे। बड़ी जोरों की बारिश हो गई। बारिश होने के कारण वह सब जल नहीं सका और पूरा आधा जला था, आधा बाकी था। गंगा के घाट पर नदी के किनारे पर उत्सव लगा हुआ था। सियारन देख रही थी कि कितना मस्त मास है। उसके लिए तो उत्सव से कम नहीं था, क्योंकि सियारन का तो आज उत्सव ही मन रहा था। वह सोच रही थी कितना मज़ा आएगा इसको खाने में, इसको खाकर हम तो धन्य हो जाएंगे। हे भगवान, दूसरा सियार आकर कहीं इसे ना खा जाए, इसे मेरे लिए ही रखना, सियारन सोच रही थी। और जब चील रानी सो जाएगी तब मैं इस मृत शरीर को आकर इसका भोजन लूँगी। बड़ा ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में। आधा कच्चा है, आधा जलकर पक चुका है। बड़ा सुंदर भोजन है। सियारन जो थी मन ही मन सोचकर चली गई और अपने कोठड़ में जाकर बैठ गई। मन में बार बार सियारन के यही चल रहा था, कब आधी रात होगी, कब उस मांस को जाकर खाएगी। बड़ा ही जो मांस स्वादिष्ट होगा। अब जब उसने देखा कि रात हो गई है तो वह सोचती है चलो चील रानी सो गई होगी, पूछ लेते हैं। तो वह आवाज़ लगाती है, अरे चील रानी सो गई अपने बच्चों के साथ या जग रही हो? चील बोली कि हे सियारन, अभी तो मैं जग रही हूँ। तब चील सोच रही थी चलो कुछ देर और इंतजार करती हूँ, लेकिन उसकी तो जो लार टपक रही थी, उसे तो भूख लग रही थी। एक तो पूरे दिन की भूखी थी, ऊपर से उसने उस सब को देख लिया। देखो, होता तो वही है जो भगवान करते हैं, निर्णय तो वही लेते हैं। चील रानी के देखने से क्या था। अब सियारन व्रत तोड़ती है तो वह तो भगवान की नज़रों से नहीं बच पाएगा ना। इसलिए सियारन जो पूछती है फिर से, चील रानी सो गई बहन क्या? चील रानी कहती है, नहीं बहन, अपने बच्चों के पास घोंसले में बैठी हुई हूँ। जब आधी रात हो गई तो सियारन कहती है कि चील रानी से मन लगाने के लिए कि अरे बार बार पूछती है कि सो गई क्या। अब चील रानी सोचती है कि बार बार क्या जवाब देना, वो चुप रहती है और बोलती नहीं है। उसे चुपचाप नहीं जवाब देकर सियारन सोचती है कि चलो चील रानी सो गई है। अब तो जो वह चुपचाप वहाँ से निकलती है और उधर मृत घाट पर पहुँच जाती है और उस लाश को खींचकर उसे बड़े प्रेम से अपना पेट भर के भोजन करती है। और जाकर फिर सियारन उसे नोच नाच के पूरा पेट भर के खा लेती है और जल्दी से उसी पाकड़ की कोठर में आकर उसी में बैठकर छुप गई और बैठकर अपने जो सोचने लगी, पुरानी कोठर में कटर कटर करने लगी। और चील रानी कहती है, अरे सियारन बहन, कैसी आवाज़ है, ये कुटर कुटर क्या हो रहा है? क्योंकि वह तो उन हड्डियों को चबा रही थी जो वह खींच कर लाई थी, भोजन कर रही थी। चील रानी सब देख चुकी थी उसका तमाशा। तो सियारन की कहती, अरे बहन, मेरा भूख से दम घुट रहा है, मेरे प्राण न निकल जाएं, इसलिए मेरे दांत कटकटा रहे हैं, हड्डियां जो ऐसे लग रही है जैसे टूट रही हो, बदन टूट रहा है। क्या करेंगे बहन, बस करवट ले रही हूँ और भगवान को याद कर रही हूँ, भगवान का भजन कर रही हूँ। हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आ रही होंगी तुम्हारे पास। तो चील रानी चुप रह गई। वह कहती है, कटर कटर की आवाज़ है। सियारन फिर से वही जवाब देती है। दोनों आराम करने लगती हैं। फिर सवेरा हुआ, सियारन स्नान करने गई, चील रानी भी सियारन के साथ स्नान करने गई। फिर सियारन जो है नज़र बचाकर उस मुर्दे को खाने के लिए चली गई, मुर्द घाट की तरफ। मुर्दे का बचा कुचा मांस सियारन फिर से पेट भर के भोजन कर ली। और चील रानी जो थी वह एक ग्वाला की गौशाला में बहुत
बड़ा था उसके पास बहुत सारी गायें थी, बहुत सारी भैंस थी। बेचारी उड़ते उड़ते उस गौशाला में गई और ग्वाले से बोली, भैया मैं जीवित पुत्री का व्रत की हूँ, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। गौशाला में ग्वाला भाई बोले, ठीक है चील रानी, हम तुम्हें दूध दे देंगे, व्रत तोड़ लेना। ग्वाला भाई ने जो उसके पास दूध लाया और उसको दूध दे दिया। उसके बाद चील रानी ने एक पत्ते पर जो करके दोना बना लिया और उसको दूध दे दिया। जब उसको दूध दे दिया तो दूध से व्रत तोड़कर चील रानी अपने बच्चे के पास आई और बच्चों से बोली, बेटा आज मैं जीवित पुत्री का व्रत की हूँ, अब मैं जा रही हूँ दाना चुगने, दाना चुग करके आऊँगी, तुम्हारे लिए भी भोजन लेकर आऊँगी, चलो चलती हूँ। और चील रानी चली जाती है। उधर वह जो जंगल में जाती है और अपने लिए भोजन तलाशती है और उसे भोजन को लाकर अपने बच्चों को खिला देती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा, फिर से जीवित पुत्री का व्रत आया। फिर से सियारन बोली, चलो करते हैं। कई वर्षों तक दोनों उसमें, जब तक कि वृद्ध समय आ गया, दोनों सियारन और चिल्लो रानी जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं। चिल्लो रानी तो अपनी पूरी जो भावना से और पूरी भक्ति भावना के साथ व्रत करती है, लेकिन सियारन दिखावा करती है। धीरे धीरे दोनों वृद्ध अवस्था में आ गईं। अब उनका शरीर त्यागने का समय आ गया तो दोनों भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे गंगा माता, हे सूरज भगवान, हे जितवान भगवान, अगला जन्म हमें मनुष्य तन में मिले। और दोनों का शरीर त्याग जाता है, दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब दोनों का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोनों ब्राह्मण के घर में पुत्री बनकर जन्म लेती हैं। एक का नाम लीलावती और दूसरी का नाम कलावती। सियारन जो थी वो लीलावती थी और जो चील रानी थी वो कलावती बन गई। ब्राह्मण के घर में दोनों बहनें पलने बढ़ने लगी। कलावती पूजा पाठ बड़े मन लगाकर करती थी और जो लीलावती थी वह कोई व्रत पूजा पाठ नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, दोनों बहनें बड़ी हो गईं। उस ब्राह्मण ने अब उनके लिए वर ढूंढने के लिए निकल गया, क्योंकि उन्हें अपनी बेटियों का विवाह करना था। चारों दिशाओं में वर ढूंढे, लेकिन उसके लायक वर नहीं मिल रहा था। तभी उस राज दरबार में गए और राज दरबार में अपनी लीलावती और कलावती के विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो लीलावती के बारे में प्रस्ताव रखा तो राजा का बेटा जो था वो तैयार हो गया। राजा बोला, ठीक है हमें विवाह प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मेरा एक ही बेटा है और मेरे बेटे से विवाह अपनी पुत्री से कर दीजिए। जब उनका विवाह पक्का हो गया तो कहते हैं कि मेरी पंडित जी की मेरी एक और पुत्री है। तब मंत्री कहता है कि मेरा भी एक पुत्र है। तो कहता है, क्या मेरे पुत्र से आप विवाह करेंगे कलावती का? तो कलावती का मंत्री के पुत्र से रिश्ता तय हो जाता है। ब्राह्मण घर लौट आया। एक बेटी का विवाह राजा के पुत्र से और एक बेटी का विवाह मंत्री के पुत्र से, दोनों का विवाह कर दिए। दोनों बहन लीलावती और कलावती ससुराल में चली गईं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। लीलावती गर्भवती रह गई और कलावती भी गर्भवती रह गई। लीलावती अपने घर में और कलावती अपने घर में। लीलावती का पुत्र हुआ तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। कलावती का जो पुत्र हुआ वह जीवित था। राजमहल में पूरे में सन्नाटा छा गया था, दुखों का पहाड़ टूट गया था। मंत्री के घर में सोहर गाने लगे, खुशियाँ मनने लगी, नाच गाना हो रहा था। राजा के घर में दुख मनाया जा रहा था, मंत्री के घर में खुशियाँ मनाई जा रही थी। धीरे धीरे समय बीता। कुछ दिन बाद फिर से लीलावती गर्भवती रह गई और कलावती भी। लीलावती का पुत्र हुआ तो वह फिर से मृत्यु को प्राप्त हो गया। कलावती का पुत्र जीवित रह गया। फिर वही हाल हुआ। राजमहल में सन्नाटा छा गया, गमों का दौर आ गया। मंत्री के घर तो खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। धीरे धीरे कलावती के 7 पुत्र हुए और 7 ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। कलावती को भी 7 पुत्र हुए, 7 पुत्र जीवित रह गए। और जो लीलावती सोचने लगी कि कैसे मैं इसके पुत्रों को मार डालूं, कोई ना कोई उपाय करना होगा। वह अपने बहन के पुत्रों से जो जलन रखने लगी, वो कहने लगी, इसके पुत्र आखिर जीवित कैसे रह जाते हैं, मेरा एक भी पुत्र जीवित नहीं रहा। एक दिन लीलावती मंत्री जी से कहती है कि मंत्री जी, अपने 7 पोत्रों को जो हमारे घर भेज दीजिए।
मेरा बड़ा मन है उनसे मिलने का। मंत्री जी जब घर गए तो अपने पुत्र के बेटों से बोले कि पुत्रों, तुम्हारी मौसी ने यानी रानी साहिबा ने तुम्हें बुलाया है। सातों पुत्र अपनी मौसी के घर यानी राजा के घर पहुंच गए। रानी ने क्या किया कि दरवाजे पर एक तेगा लगा दी, चमकता हुआ तेगा, जो अंधेरा उस कमरे में था। सातों पुत्र जो उस कमरे में गए उनकी गर्दन कट गई और एक भी जीवित नहीं रहा। उस दिन जीवित पुत्रिका का दिन था। सातों पुत्र की जब गर्दन कट गई तो सातों पुत्र गर्दन कटते ही सब जीवित हो गए। रानी तो बहुत ही चक्कर खाकर गिर गई। अरे, इसके तो सातों पुत्र जीवित हो गए, मैंने तो इन सातों को मार डाला। ऐसा उसने कई बार कलावती के बच्चों को, जो लीलावती ने प्राण लेने की कोशिश की और कई बार मार डाली, लेकिन जो उसके पुत्र मर जाने के बाद फिर से जीवित हो जाया करते। जितवान भगवान की कृपा से इसके मन में सच्ची भावना, सच्ची लगन से व्रत रख करती थी और पूजा पाठ किया करती थी। उसके मन में कोई छल नहीं था, उसके पास कलावती के पास नहीं था, इसलिए उसका पुत्र जो था वह अमर हो गया। धीरे धीरे कुछ दिन और बीते, फिर से जीवित पुत्रिका का दिन आया। नहाई खाई के दिन वह अपने पति से कहती है कि देखो, कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन रानी कि हे स्वामी, मेरा एक काम आपको करना होगा। राजा कहते हैं, क्या बात है रानी, बताओ। रानी बोली, हे स्वामी, कलावती के सातों बेटों को आप वन में ले जाइए और वन में ले जाकर सातों पुत्रों को मार दीजिए और उनका सर एक झोला में इकट्ठा करके मुझे ला कर दीजिए। मैं उसका जो शरीर है वह जंगल में छोड़ दीजिए। राजा बोले, ठीक है, लेकिन रानी ये किस लिए इतना बड़ा पाप क्यों कर रही हो? रानी कहती है, लीलावती कहती है कि हे स्वामीनाथ, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे। राजा रानी की यह बात सुनकर बड़े दुखी हो गए। क्रोधित भी होकर कहते हैं कि यह तो ठीक है, कल के दिन हम शिकार पर जाएंगे और कलावती के सातों पुत्रों को साथ लेकर जाएंगे, सातों को मार देंगे। राजा साहब मंत्री से बोले कि मंत्री जी, लीलावती के पति तो मंत्री थे, कलावती के पति जो मंत्री थे, लीलावती के पति राजा थे। तो लीलावती के पति बोले कलावती के पति से कि मंत्री से कि अपने सातों पुत्रों को सुबह सुबह मेरे घर भेज दीजिएगा, हम सुबह शिकार पर जाएंगे। मंत्री कहते हैं, राजा साहब, हम तो चल सकते हैं, नहीं तो आपके पुत्र के साथ हम शिकार पर जाएंगे। राजा कहने लगे, आपको हमें नहीं ले जाना, आपके पुत्रों को लेकर जाना है। तब मंत्री के सातों पुत्रों को साथ लेकर राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए चला गया। घना घनघोर जंगल में पहुंच गया। जाने के बाद एक वृक्ष की छाया में राजा समेत सातों पुत्र वहां पर बैठ गए। बैठ जाने के बाद राजा साहब उनसे बातों में बरगलाकर सातों पुत्रों को सुला दिए और एक एक करके सातों के सिर काट दिए। काट कर जो सबको एक थैले में रख लिया, शरीर को पत्तों से ढक दिया। राजा साहब घोड़े पर सवार होकर रानी को लाकर के वो सातों शीश दे देते हैं। रानी उन्हें देखकर जो 7 मोहरे बनाती है, ऐसा तो कोई दुश्मन भी किसी के साथ ना करे जो अपनी बहन की संतान को काट दे। 7 मोहरे उनके शीश की बनाई और 7 मोहरें पैक कर दी और अपनी बहन को, पुत्र की गर्दन को, शरीर, माथा और सर को पैक कर दी और अपनी दाई दासी के हाथों भिजवा दी। रानी साहिबा की जितिया व्रत किए हैं उसी को बहन को उपहार में रानी भेज दी। उस उपहार को स्वीकार कर लीजिए। कलावती हाथ से नहीं लगाई और बोली, तो ठीक है, सब रख दो। एक लाल कपड़े में थाल में सजाकर उसके सातों बेटों का शीश कलावती के पास भेज दिया। दासी लेकर गई और कलावती कहने लगी कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए जो दासी कहती है उपहार भेजा है। कलावती कहती है कि रख दो और एक एक करके सातों थाल रख देती है। बेचारी कलावती स्वीकार करके उन थालों को अंदर रखवा दी और अपनी कथा कहानी सुन रही थी, भक्ति भजन कर रही थी, जितिया व्रत में थी, भगवान के ध्यान में लगी हुई थी। शाम हो गई, उसका पुत्र वापस नहीं आया
तो कलावती बड़ी चिंतित हो गई। अपने पति से कहती है, हे स्वामी, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, आखिर कहाँ गए होंगे। तब कलावती का पति कहता है, वो तो राजा साहब के साथ गए थे, राजा साहब तो आ गए हैं, कहाँ गए होंगे, कहीं खेल कूद में लग गए होंगे और कहाँ जाएंगे। तो वह कहती है, हाँ हाँ ऐसा ही होगा। और ऐसा करके और मंत्री निश्चिंत हो गए और बेचारी कलावती की व्याकुलता बढ़ती गई अपने बच्चे की फिक्र में। लेकिन व्रत में थी, उपवास में थी, धीरे धीरे वह जो बच्चों की फिक्र उसे बढ़ने लगी। अब रात हो गई, बेटा नहीं आए। अब बेचारी कलावती की व्याकुलता की बढ़ती जा रही थी कि मेरे बेटे कहाँ गए। तभी जितवान भगवान जो थे सोए हुए थे निश्चित गहरी नींद में, और शंकर भगवान और सूरज भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी जो जितवान भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, जितवान भगवान इतनी गहरी नींद में क्यों सोए हुए हो, आंखें खोलो और देखो दृश्य में कि पृथ्वी लोक पर क्या हो रहा है। पृथ्वी पर तुम्हारे भक्त पर बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, आंखें खोलो और देखो, उसे तुम्हें बचाना होगा, इसी वक्त जीवित करना होगा। जितवान भगवान देखते हैं और देखते हैं कि अरे मेरे सच्चे भक्त कलावती के पुत्र को फिर से रानी ने मरवा दिया, सातों पुत्रों की मुंडी को मोहर बनाकर उपहार में भेज दिया। अब क्या करें। शंकर भगवान कहते हैं कि जितवान भगवान इसी वक्त मंत्री के घर तुम्हें कलावती के घर जाना होगा, जाकर सबकी मुंडियों को तुम्हें लाना होगा। कहते हैं जितवान भगवान ठीक है। जब जितवान भगवान उसके दरवाजे पर खड़े हुए, जब खड़ी हुए तो दरवाज़ा ठकठकाते हैं। उसकी माँ दरवाज़ा खोल देती है, बाहर देखती है, अरे कोई नहीं है, मेरा बेटा नहीं आया। पूरी रात कलावती जाग रही थी लेकिन कोई नहीं आया था। बेटा आधी रात हो चुकी थी। जितवान भगवान तो एक परछाई के रूप में अंदर चले गए और रानी के भेजे हुए सभी मुंडियों को निकाल लिए और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब जितवान भगवान वन में गए और वन में जाकर सातों की मुंडी सातों के लगा दी और गर्दन से अमृत लाकर सातों पर छिड़क दिया। कलावती के सातों पुत्र जीवित हो गए। सातों पुत्र जब जीवित हो गए तो कहते हैं कि राजा साहब हमें इस वन में छोड़कर कहाँ चले गए। अब जितवान भगवान कहते हैं, पुत्र हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आएंगे, चिंता मत करो, दुखी मत हो। और यह बात सुनकर सातों पुत्र जो कहते हैं कि हमें माँ के पास जाना होगा, मेरी माँ पुकार रही होगी, बहुत ही चिंतित हो रही होगी। जीवित पुत्री का आज उनका उपवास है। यह सुनकर जितवान भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। सातों पुत्रों को घोड़े पर सवार करके उसके दरवाजे पर छोड़ गए। जब दरवाजा तक छोड़ गए तो सातों पुत्र दरवाजे पर खड़े हो गए और दरवाजा खटखटाते हैं तो कलावती आती है। बेचारी जागी हुई थी, दरवाजा खोली, अपने सातों पुत्रों को देखकर अपने गले से लगाई और कहती है, बेटा सुबह होने वाली है, कहाँ थे अभी तक। तब सातों बेटे कहते, माँ तुम नहीं जानती हो, तुम्हें पता है माँ, मुझे राजा साहब लेकर गए थे लेकिन जंगल में ही छोड़ दिए। हमें तो एक अनजान अजनबी व्यक्ति के साथ आए हैं, बूढ़ा बाबा है। जितवान बाबा वहाँ पर खड़े थे। देखकर बेचारी कलावती बहुत ही धन्यवाद दी कि बूढ़े के भेष में जितवान भगवान खड़े हैं और जितवान भगवान फिर अपने लोक को लौट आते हैं। बेचारी सुबह हो गई। कलावती नित नियम से बड़े प्रेम से देवी देवताओं की पूजा पाठ करके पारण जब करने लगी तो मन में सोचती है कि अरे आखिर मेरी बहन क्या संदेश सा भेजी है, क्या उपहार भेजी है, थोड़ा देख तो लूँ। बच्चों की चिंता में मैंने तो देखा ही नहीं। जब कलावती देखने लगी बहन का भेजा हुआ उपहार तो हीरो मोती और जेवर गहना जबरदस्त वो बन गए, बड़े बड़े बहुत ही गहने बन गए, सोने चांदी में बदल गए। जितवान भगवान की कृपा से सोने के हार बन गए। तब जितवान भगवान का खेल था और बहन ने 7 गले के हार पहन ली। सातों पुत्र के नाम से अलग अलग जितवान भगवान के नाम पर जितिया व्रत का पारण की, अपने पुत्र को गले में भी पहना दी। बेटा तुम्हारी मौसी ने आज बड़ी प्रसन्न थी, देखो तुम्हारे लिए भेजी है, बहुत से फल भेजे हैं, मेरे लिए सोने के हार भेजी हैं। जितवान भगवान के लिए जो देखी है ये सब जितवान भगवान की कृपा से हुआ है। कलावती तो सोचती है कि उसकी बहन ने ही भेजा है। सातों पुत्र भी इस बात से अनजान थे। उन्हें भी पता नहीं था कि अब लीलावती अपनी दासी से कहती है, अरे दासी जाओ
उसके पिछवाड़े में खड़ी हो जाना और जब कलावती रोएगी तो आकर मुझे बताना। और दासी जो जाती है और कलावती के घर के पिछवाड़े खड़ी हो जाती है, लेकिन वहाँ से रोने की आवाज़ नहीं आती है। तब वह लौट कर आती है और कहती है कि रानी साहिबा वो तो रो ही नहीं रही, कलावती की रोने की कोई आवाज़ नहीं आ रही। तब वह कहती है मेरा भेजा हुआ उपहार उसने खोलेगी, तब वो देखते ही रोएगी। अगली सुबह सूरज उगने के बाद लीलावती कलावती के घर गई और कलावती के घर गई तो देखते उसके सातों पुत्र हाथ में प्रसाद लिए बड़े बड़े सोने का हार पहने हुए हैं। जितवान भगवान जो पहरा दिए थे और कलावती जो है एक सोने का सुंदर हार पहने हुई है। यह देखकर तो लीलावती हक्के बक्के रह जाती है। मन ही मन सोचती है अरे क्या कारण है, यह सब क्या करती है जो इसका पुत्र जीवित हो जाता है मर के भी। इसका पुत्र का तो सर मेरे पास था, मैंने अपने हाथों से इसके घर भिजवाया था, लेकिन यह जीवित कैसे हो गया। मन ही मन सोचती है और कहती है कि कलावती बहन तुम्हारे गले का हार तो बड़ा सुंदर लग रहा है, तुम्हारे बेटे के गले में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं हार। हंसकर मुस्कुराकर कलावती बताती है बहन तूने ही तो भेजे हैं, तेने ही तो उपहार दिया था, तुम्हारी पसंद कभी खराब हो सकती है क्या लीलावती बहन। लीलावती उदास मन से कहती है क्या, और वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है। आकर अपने मंत्री से बोली कि अपनी पत्नी को मेरी बहन को कलावती को मेरे घर भेज दीजिए, हम डोली भेज देते हैं। कलावती बोली कि हम डोली कहार से नहीं जाएंगे, हम तो गरीब घराने से हैं, हम डोली कहार से कैसे जा सकते हैं। लेकिन गांव का पश्चिम की तरफ एक पीपल का वृक्ष था, उसी वृक्ष के पास वह आएगी, वहीं पर हम उससे मिल लेंगे। अब लीलावती और कलावती दोनों गांव के पश्चिम वृक्ष के पास पीपल के वृक्ष के पास बैठ गईं। लीलावती कहती है कलावती से कि बहन कौन से जो तुम्हारे कर्म हैं जो तुम्हारे पुत्र भी मरकर जीवित हो जाते हैं। मैंने तुम्हारा पुत्रों को कई बार मार डाला, गर्दन काट लिया, फिर भी तुम्हारे पुत्र जीवित हो जाते हैं। मेरा एक भी पुत्र जन्म लेकर जीवित नहीं रहा, सब जो मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। और कहने के बाद लीलावती कहती है कि बताइए ना बहन। तब कलावती विस्तार रूप से समझाती है कि सुनो बहन मेरी बात, याद करो बीते हुए पिछले जन्म के बारे में। लीलावती कहती है बहन मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब कलावती कहती है मेरे साथ चलो, हम तुम्हें याद करवाते हैं। नर्मदा नदी के किनारे दोनों बहन चली गईं और कहती हैं बहन क्या यह वही पाकड़ का पेड़ है, पहचानती हो। तो लीलावती कहती है नहीं बहन। तो कलावती कहती है याद करो बहन, हाथ जोड़ और जो मिन्नत कर प्रार्थना कर, तो वह भगवान का ध्यान करो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तब लीलावती हाथ जोड़कर विनती करती है भगवान से, ध्यान लगाती है तो लीलावती को सारी बातें याद आती हैं। वह कहती हैं हाँ बहन याद आ गया। तो कलावती समझाती है कि बहन पिछले जन्म में हम चील थे और तू स्यारिन थी, तूने भी व्रत रखी और हम भी व्रत रखे थे, क्योंकि कलावती को तो पिछले जन्म की याद थी। लेकिन आधी रात में बहन तू एक जो साहब का बेटा की मृत्यु हुई थी उसकी लाश जाकर तू खा ली। मैंने पूरा दिन निराहार निर्जल व्रत किया था और कई बरसों से व्रत किए थे, लेकिन तूने एक बार भी नियम धर्म से व्रत नहीं की। मैंने नित्य नियम से अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए व्रत रखा था और व्रत भी जितवान भगवान की कृपा से मेरा पुत्र जीवित रह जाता है, तुम्हारा पुत्र मर जाता है क्योंकि तुमने सारे व्रत खंडित किए थे। बहन और कोई बात नहीं है, बस जितवान भगवान की कृपा है। तब लीलावती कहती है बहन मुझे सब कुछ याद आ गया है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। कलावती कहती है बहन याद तो मुझे भी है, लेकिन तुम नित्य नियम से प्रेम पूर्वक व्रत रखो, व्रत रख के भगवान से क्षमा मांगो, तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। कहती है कि ठीक है लीलावती। और जब पूरे 1 साल का इंतजार करती है, धीरे धीरे दिन घटने लगे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी के दिन कलावती लीलावती के घर गई और कहती है बहन आज कुछ याद है। कहती है कि नहीं बहन आज, तो वह कहती है आज जीवित पुत्री का व्रत है, नहाई खाइए, नित्य नियम से रसोई घर में शुद्ध खाना बनाओ और गंगा स्नान करके गंगा के घाट का पूजन करो, जितवान भगवान को याद करो, लोटे में जल लेकर भगवान को अर्घ्य दो,
तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा यदि सच्चे मन से भगवान का व्रत करोगी तो। जीवित पुत्री का व्रत रखो नित नियम से। लीलावती भी व्रत रखी और व्रत रखने के बाद वो भगवान से कामना की। जल में खड़ी होकर कहती है, भगवान मुझे भी पुत्र प्राप्ति और गोद में लेने का सौभाग्य दीजिए। मैंने जो किया उस पर मुझे बहुत पछतावा है, लेकिन अब मैं ऐसी भूल ऐसा पाप कभी नहीं करूंगी। दूसरी के संतान को देखकर हम बिल्कुल नहीं जलन करूंगी। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। बहन की संतान को मारने का जुर्म किया है, लेकिन भगवान उस पाप की मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे भी माँ बनने का सौभाग्य दीजिए। मेरी भी गोद भर दीजिए और ताकि मैं अपनी गोद में अपने बच्चे को खिला सकूं। अब जो लीलावती भगवान से प्रार्थना करती है, व्रत रखती है, 1 साल पूरा हो गया। 1 साल के बाद जब व्रत रखी तो उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने पर वो भी गर्भवती हो गई और फिर से कलावती भी माँ बनने वाली थी। धीरे धीरे 9वां महीना शुरू हुआ। राजमहल में एक पुत्र ने जन्म लिया, मंत्री के घर भी एक पुत्र ने जन्म लिया। इस बार दोनों बहनों का पुत्र जीवित रहा और राजा का पुत्र और मंत्री का 8 पुत्र। राजा का तो 1 पुत्र रहा, मंत्री के 8 पुत्र हुए। लीलावती अपनी बहन के बुलावा देके मान सम्मान देके कहती है, बहन तूने बताई और तुम्हारे किया धरा मैंने किया तो आज मैं भी पुत्रवान हो गई हूँ। सबसे बताने लगी कि देखो जीवित पुत्र के व्रत की कितनी महिमा है। पूरे संसार का सब लोग कीजिए, क्योंकि मैंने जीवित पुत्री का व्रत का अपमान किया था। मैंने 7 पुत्रों को खो दिया। मेरे पुत्र भी जब भी जन्म लेते मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। मेरी बहन कलावती के पुत्र सब जीवित हैं। लीलावती ने पूरे नियम से व्रत किया। अब उसकी संतान जीवित थी। वह अपने नगर में डिंडोरा पिटवा देती है। राजा से कहती है कि उसकी प्रजा में सभी लोग जितिया व्रत करेंगे, जिससे पुत्रों की लंबी आयु होगी। जो निसंतान है उनको पुत्र प्राप्ति होगी और जिनके संतान नहीं है वो भी यह व्रत करें, जिनके संतान है वो भी यह व्रत करें। पूरे नगर के लोग अब जितिया व्रत करने लगे थे। जितनी भी औरतें थीं सबके घर में सुख संपत्ति थी। जीमूतवान भगवान की पूजा करने लगी। हे जीमूतवान भगवान, जैसे कलावती को दिए वैसे सबको पुत्र देना, जैसे लीलावती को दिए ऐसे किसी को मत देना। जैसे कलावती पे प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न होना। जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुना रहे हैं उनकी भी मनोकामना पूरी करना, उनके पुत्रों की रक्षा करना। बोलो जीमूतवान भगवान की जय, बोलो जितिया माता की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।